तो देखा आपने, एक तरफ हमारे देश के जवान आतंकियों के मिशन और आउट में लगे हैं कि आखिर कैसे एक एक आतंकियों को ढूंढकर उनको मौत की नींद सुलाई जाए। लेकिन चुनाव हाल ही में खत्म हुए, जो सत्ता में पार्टी है उसके मुखिया अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को यह सब बातें हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के आतंकियों के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है और हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों पर और एजेंसियों पर भी अब वो सवाल खड़े करने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। घाटी में आतंक अपना सर उठा रहा है। भारत की सेना अपनी जान पर खेलकर आतंकियों के फन को कुचलने में लगी है। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के बहुत बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ये मानने को तैयार नहीं है कि घाटी को लाल करने पर तुले आतंकी पाकिस्तानी हैं। उनके बेटे की सरकार पर कोई सवाल न उठे, इसलिए वो अब एजेंसियों पर सवाल उठा रखे। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। पाक प्रेम फारूक अब्दुल्ला पर इतना हावी हो चुका है, आतंकियों को मारने नहीं पकड़ने की थ्योरी का पासा चल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर सरकार को अस्थिर करने का एक पैंतरा लग रहा है। अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए। आप विपक्ष में रहकर गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो सत्ता में आकर अगर यह बात में कोई भी सच्चाई है तो यह आपके मन का या तो भय है, और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करने चाहिए। आतंक जैसे गंभीर मामले पर एक जिम्मेदार और कद्दावर नेता की ये बोली क्या इशारा कर रही है? और इस रेस में सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई धुरंधर हैं जो फारूक अब्दुल्ला को क्लीन चिट देने से थक नहीं रहे। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आतंकी हमले का ठीकरा एजेंसियों पर फोड़ देना आसान है, लेकिन कुर्सी पर बैठे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से सवाल हुए तो जनाब ने कहा कि हमसे नहीं, एलजी साहब से जाकर पूछ लीजिए। बीजेपी लगातार रखो यार। ओ भैया, एलजी साहब को पूछो क्यों हो रही है। अब्दुल्ला सरकार के इस रवैये पर बीजेपी ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया और साफ किया कि सेना तो कार्रवाई में लगी है, लेकिन क्या मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आरोप मढ़ने की है? जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी है। वो लाल चौक जिसकी आपने दहशत फैला करके रखी थी, वहाँ पर आज कल दिवाली मनाई गई है। आप मिलिटेंट्स के प्रति इतना प्रेम रखोगे तो फिर ऐसा संभव नहीं है। भारत की एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही हैं उन पर विश्वास है, हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है। तभी ये जो आज वातावरण बना है, बेहतर हुआ है, उन्हीं की एक मेहनत लगन का परिणाम। एक और एजेंसियां सतर्क हैं, सेना आतंक को जड़ से खत्म करने की जुगत में है। केंद्र सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया है। दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी कम नहीं हो पा रही। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा से ज्यादा चिंता उमर अब्दुल्ला की सरकार की अस्थिरता को लेकर है। क्या यही है? क्या सरकार का विरोध करने के चक्कर में पाकिस्तान का समर्थन करना ये सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां पर एनकाउंटर के बाद वो पूरा इलाका दहल गया। 5 से 6 राउंड वहां पर फायरिंग की गई। एक शख्स के पैर में गोली लगी एनकाउंटर में।
सीलमपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद पूरा इलाका जो है दहल उठा। पुलिस अब जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश में लगातार कई ठिकानों पर दबिश दिल्ली की पुलिस दे रही थी। सीलमपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद अब आगे की जांच इस समय तेज हो चली है। मुठभेड़ के दौरान देखिए पुलिस की तरफ से ही फायरिंग की गई, बदमाशों ने भी फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही, लेकिन जो फरार बदमाश था अब उसको गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के बाद अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर जौनपुर से। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप लगा है। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप, क्या वजह रही इसके पीछे, यह भी अब पता लगाया जा रहा है। चाचा की गोली मारकर भतीजे ने हत्या कर दी, पुलिस का बयान ये सामने आया। चाचा की गोली मारकर भतीजे ने हत्या की। अवैध संबंधों के शक में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर असल वजह क्या थी, लेकिन शुरुआती जांच में यही पता चला है। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप है। आखिर भतीजे ने चाचा की हत्या क्यों की? क्योंकि शुरुआती जांच में पता यह चला कि अवैध संबंधों के शक के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। आरोपी फिलहाल जो पुलिस की पकड़ में है, पूछताछ की जा रही है। कई सारी ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे कार्रवाई अब करेगी। चाचा की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है कि आखिर असल वजह क्या थी, लेकिन अवैध संबंधों के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई। वहीं यूपी में उपचुनाव की तैयारियों के बीच पोस्टर वॉर इस समय लगातार जारी है। इस पोस्टर के जरिए नए नए नारे भी गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इन सब में एक बात तो देखिए गौर करने वाली है, वो ये है कि बीजेपी इन चुनाव के लिए सिर्फ एक नारा दी है। नारा क्या है? बटोगे तो कटोगे। लेकिन समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। तो क्या बीजेपी के नारे के आगे सपा का कोई नारा टिक नहीं पा रहा है क्या? रिपोर्ट आप देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव का दबाव, नारेबाजी से गढ़ा जा रहा नया दांव। कौन होगा सफल, कौन विफल, कौन जीतेगा 27 का सेमीफाइनल। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा इतना हाई है कि बयानबाजी के मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस मतदान होने की देरी है। ऐसे में एक दूसरे को घेरने का मौका कोई भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस घेराव में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम योगी का एक ही नारा शायद अब समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे।